सुप्रभात। तो आज भी सुबह 4 बजे उठ गए थे और सुबह के सारे काम करने के बाद पता ही नहीं था कि इतनी अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तो सुबह सुबह सारा योगा किया, सब कुछ किया। उसके बाद मैं बालकनी में चाय ही पी रही थी। सुबह का मौसम इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि मुझे आपको भी दिखाना चाहिए। थोड़ी देर में मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी और अभी अभी खुशखबरी भी बताऊंगी कि क्या खुशखबरी है। तो बस चाय पीते पीते मैं मौसम का मज़ा ही ले रही थी कि मुझे क्या पता था कि आज का दिन भी इतना अच्छा होने वाला है। तो जैसे ही चाय पीते पीते मैं टहल रही थी, नीचे से मम्मा की आवाज़ आई तो मुझे लगा लो फिर आ गया कोई काम। पर नहीं, मम्मी ने बताया कि आज बनेगा गाजर का हलवा। फिर क्या था जी, हमने भी बोल दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। पर उसी के साथ आई एक बुरी खबर। फिर मम्मी ने बताया कि जिसको जिसको गाजर का हलवा खाना है उसको उसको आकर काम भी करना पड़ेगा। लो, ये तो कहीं के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं था। कोई बात नहीं जी, आराम से चाय पी। उसके बाद पहले आपको मौसम का हाल दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, गाजर के हलवे के लिए कितनी मेहनत करी है। लेकिन गाजर का हलवा एकदम टेस्टी बना था। जिसको भी रेसिपी चाहिए वो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो हम बेटे को घुमाने आज स्कूल से पहले सुबह सुबह बाहर निकल गए थे, तो मैं आपको ये सुबह सुबह का मौसम दिखा रही थी। बहुत अच्छा था। भले ही यहाँ पर ठंड नहीं पड़ती, लेकिन सुबह सुबह का मौसम आजकल बहुत अच्छा होता है। और सूर्य देवता के सुबह सुबह दर्शन हो रहे थे, तो मैंने कहा आप सबको भी दिखाऊं कि कितना अच्छा लग रहा है शहर। पता नहीं क्यों बट ये शहर मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत सारे शहरों में रही हूँ, मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे शहर देख लिए मैंने, बहुत सारे स्टेट्स में रह ली मैं। लेकिन जो मज़ा मुझे इस शहर में आता है वो मुझे कहीं नहीं आता। चलिए पहले तो एक सीरियस नोट पे एक बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और आपकी उनकी मालिश करते हैं ना, तो सर्दियों में आप उनके लिए तेल बना सकते हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आपको भी मस्टर्ड ऑयल ही लेना है, दूसरा कोई तेल नहीं लेना है ये वाला तेल बनाने के लिए। तो आप मस्टर्ड ऑयल लेंगे, उसको कढ़ाई में डालेंगे, अपने अंदाजे से ले लीजिएगा। मुझे अभी कितने की ज़रूरत है मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। और मस्टर्ड ऑयल लेने के बाद आपको लेना है थोड़ा सा अजवाइन, उसको हल्का सा हाथ से पीस लीजिएगा, अपने हाथ पे ही उंगली में दबाकर, ऐसा जैसा हम कोई सब्जी में डालने से पहले करते हैं वैसा। अजवाइन लेकर, इतना एक अजवाइन मैंने अंदाजे से डाला है, ये आप इसमें डाल देंगे। और फिर आपको लेनी है 6-7 कली लहसुन की, और आपको लहसुन काला होने तक उसे तेल में पकाना है। फिर आपको गैस को ऑफ़ कर देना है। और हाँ, ये तेल हम सिम पे बनाएंगे, बस अभी मैं गैस को सिम कर दूँगी, हल्का सा तेल गर्म हो जाए उसके बाद सिम कर देना है। और मेरे पास हल्दी भी थी तो मैंने हल्दी डाल दी है, बट ये प्योरली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिएगा। हाँ जी, तो फिर मम्मी के अल्टीमेटम के हिसाब से बताया गया था कि जो भाई काम करेगा उसे आज हलवा मिलेगा। तो जी हम सबसे इम्पॉर्टेंट काम पकड़ लिया, वो था गाजर कद्दूकस करने का। मैंने कहा आज तो मैं ही करूँगी ये वाला काम, और सबसे ज़्यादा हलवा भी मैं ही खाऊँगी, क्योंकि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। फिर क्या था जी, मज़दूर लग गए हैं दिहाड़ी पे, सुबह सुबह खूब मेहनत करी है, अच्छे से अपना वर्कआउट किया है भाई, बाइसेप्स बन गए बढ़िया से। सुबह सुबह आप गाजर घिसिए, देखिए कैसे बाइसेप्स बनते हैं। 2 किलो गाजर घिसवा ली इस खुशी खुशी में। फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, इतना कद्दूकस करने के बाद हलवा तो मिलेगा ना। लेकिन आप ये देखना कि मैंने चालाकी से हर इम्पॉर्टेंट काम में हाथ लगाया है, ताकि बाद में ये ना कह दिया जाए कि हलवे के टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं थी। ये देखो कर्मचारी का सब किया हुआ काम मैनेजमेंट ले जाते हुए उसके बाद मम्मा ने गैस पे रख दिया है हलवा बनने के लिए। पहले आपको गाजर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आँच पे भूनते रहना है, भूनते रहना है, भूनते रहना है। और उसके बाद आपको डाल देना है दूध। तो मम्मा ने लिया था 2 किलो गाजर में 2 किलो दूध के करीब, लेकिन अभी उसके बाद उन्होंने और भी दूध डाला है। तो थोड़ा अंदाजे से, जिस हिसाब से गाजर दूध में गल जाए उस हिसाब से हमें बनाते रहना है। और ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये व्लॉग मैंने सुबह शूट करना शुरू किया था और हम दोपहर तक गाजर का हलवा ही बनाएंगे। चलिए जी, फिलहाल मैं निकल गई थी सैर करने के लिए, क्योंकि जब तक कैलोरीज बर्न नहीं होंगी तब तक और कैलोरीज का इंटेक ले नहीं सकते। तो आज अच्छे से टहल के आई हूँ मैं, और मैंने बाकी अपने रोज़ के स्टेप काउंट्स लास्ट में लगा दिए हैं। फिर मैं आपको रूम दिखा रही थी, एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि आने वाली है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने घर को, कमरे को एकदम चकाचक कर दिया उसके लिए। उसके बाद देखिए हलवा भूनते भूनते ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा हो गया तो हमने डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डालिएगा, भर के डालिएगा, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी है हलवे में उतना ही स्वाद भी आना चाहिए। तो ड्राई फ्रूट्स को भी इन दोनों का मिश्रण में मिला देंगे और इनको लेने देंगे गाजर के हलवे में अच्छी सी बात। उसके बाद देखिए जब दूध का
ख़त्म होते होते करते 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 इतना हो जाएगा, तब आती है इसको असली चलाने में मुसीबत क्योंकि यहाँ हो जाता है हाथ पे बहुत टाइट। तो आपको धीरे 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 हलवे को पकाते रहना है, पकाते रहना है। असली स्वाद हलवे का इसी से आता है। उसके बाद जी हम आए, क्योंकि शुरू में जो काम किया जाता है और आखिरी में जो काम किया जाता है, इतिहास गवाह है, वही आदमी दुनिया को याद रहता है। तो अच्छे से गैस पे हलवा चलाया है मैंने, ताकि पूरी तारीफ़ बटोर सकूं कि भाई हलवे का पूरा काम मैंने किया है। तो अच्छे से हलवे को चलाना है, दूध को एकदम सूख जाने देना है। हाँ, बीच में मम्मी ने इसमें मावा और चीनी भी डाल दिया था। मावा खोया खोया कहते हैं हमारी तरफ, और मावा भी कहते हैं कई जगह पर। तो वो हमने अमूल का लिया था, वो खोया हमने इसमें डाला है, और चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, इसीलिए उसका डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें नहीं दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना मीठा, कम मीठा, जो भी आप खाते हो आप वो डाल सकते हैं। कुछ लोग गुड़ भी डालते होंगे, बट मुझे गुड़ का कोई आइडिया नहीं है। हमने चीनी वाला ही खाया है प्योर, तो यही बता सकते हैं भाई। लेकिन अगर किसी को गुड़ का अंदाज़ा है कितना डाल के हो जाएगा, तो आप वो भी डाल सकते हो, या फिर आप बीच में चेक भी कर सकते हो। अगर जो लोग भोग नहीं लगाते हैं भगवान को, वो बीच में चेक भी कर सकते हैं। मे बी कुछ लोग होते हैं जो पहले भगवान को भोग ही लगाते हैं मीठे का, तो वो लोग चख नहीं पाते हैं, तो वो लोग अपने अंदाजे से कर लीजिएगा। उसके बाद खूब मशक्क़त मेहनत करने के बाद ये हलवा थोड़ा थोड़ा तैयार होने लगा था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है हमारे सब्र का फल। और उसके बाद जी आज के मज़दूर को मिला है अपना रिवॉर्ड, गर्मा गर्म गाजर का हलवा मैंने खाया है। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और मैं आपको दिखा रही हूँ अपने स्टेप काउंट्स। अगर कैलोरीज़ खानी है तो कैलोरीज़ बर्न भी करनी पड़ेंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।